अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ईद के बाद चूँकि आज हमारा पहला दिन है और हम अपने लेक्चर्स जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपने उसी जोश और उसी जुनून के साथ अपनी दोबारा से जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो वेलकम बैक टू स्कूल। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों की कंडीशन आजकल बहुत बुरी है, बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने दुआ करनी है, क्योंकि बच्चे अल्लाह ताला के करीब होते हैं, तो आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसी सिचुएशन में मत डालें और उनकी भी मदद करें। जो लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दें और हम सबको उनसे बचाएँ। ठीक है, तो आई मिस्ड यू अलॉट। मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे उम्मीद है कि आपने भी मुझे मिस किया होगा। सो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेट है आज हमारी 20 मई, ठीक है, 2021। लेक्चर नंबर है हमारा 4। हम बोर्ड रेडी कर रहे हैं। और आज डे क्या है? आज डे है थर्सडे। तो आपको पता है ना, हम हर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो आज हम टुगेदर थर्सडे सेलिब्रेट करने लगे हैं। ठीक है, यानी हम सब मिल के किसी दिन को कैसे मना सकते हैं और एक साथ मिल के कोई काम करने का जो मज़ा है, जो लुत्फ़ है, वो हम कैसे महसूस कर सकते हैं। सो मेरा आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ समथिंग दैट इज़ ईजियर टू डू टुगेदर देन अलोन। ऐसा क्या काम है जो आप मिल के ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं और अकेले इतनी आसानी से नहीं कर सकते। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है और आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना, आपने उसको लिख लेना है और फिर जब हम दोबारा मिलेंगे तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, या जब आप नोट्स भेजेंगे तो आपने ये चिट जो है वो साथ भेजनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हमें मिल के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वो सारे काम लिखने हैं आपने जो हम मिल के ज़्यादा मज़े से कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि इससे आप सीखें कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना क्लास में और ना ही घर में। लड़ाई बहुत बुरी बात है। जहाँ भी बैठें मिलजुल के बैठें। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बेटा वापस आते हैं। आपको पता है कि हम मिस्टर रज़ा अली के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हमारी कुछ रीडिंग रहती थी, हम वो करेंगे। ठीक है, लेसन का नाम है मिस्टर रज़ा अलीज़ डे, मिस्टर रज़ा अली का दिन। ठीक है, तो इसकी पहली जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द पार्क। ठीक है, वो पार्क में वॉक के लिए जाते हैं, सैर के लिए। कितने बजे? 6:30 PM, शाम को 6:30 बजे। आपने उससे पहले तक की उनकी रूटीन सारी पढ़ ली थी ना, तो अब हम शाम के 6:30 बजे की रूटीन पढ़ने लगे हैं। उससे पहले उन्होंने ऑफिस से जब घर आए थे, ऑफिस में सारा काम किया था, वो सारा आपको याद होगा। तो शाम को 6:30 बजे वो पार्क में सैर के लिए जाते हैं, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। सो आगे है, ही हैज़ हिज डिनर विद हिज फैमिली। वो अपने ख़ानदान के साथ जो है वो रात का खाना खाते हैं। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे। PM आपको पता है ना, इवनिंग को शो करता है। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। डिनर बेटा रात के खाने को कहते हैं, फैमिली ख़ानदान को कहते हैं। ठीक है, तो वो रात को 8 बजे जो है वो अपने ख़ानदान के साथ रात का खाना खाते थे। तो उसके बाद आ गया ही गोज़ टू बेड। ठीक है, 10 PM, वो रात के 10 बजे जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। अब बेटा हमारी वर्किंग रूटीन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी, यानी मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से सैटरडे तक मिस्टर रज़ा अली जो भी करते थे वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा वर्किंग रूटीन क्या होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि वीक में एक दिन जो है वो छुट्टी का आता है, और वो कौन सा दिन होता है? वो कौन सा दिन होता है? आप मुझे बताएंगे? सोचें वो कौन सा दिन होता है? मंडे टू सैटरडे तो मिस्टर रज़ा अली काम करते हैं, तो वो कौन सा दिन है जब वो छुट्टी मनाते हैं? तो बेटा दैट इज़ संडे। वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो संडे, आपको पता है ना, संडे को हम इंजॉयमेंट करते हैं, स्कूल नहीं जाते। उसी तरह मिस्टर रज़ा अली जो हैं वो भी काम पे नहीं जाते। याहू। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा एक पिक्चर बन रही है। इस पिक्चर में क्या हो रहा है वो हम अब पढ़ने लगे हैं। ऑन संडे, इतवार को, मिस्टर रज़ा अली डज़ नॉट गो टू वर्क। मिस्टर रज़ा अली काम पे नहीं जाते। ही स्टेज़ एट होम, वो घर पे रुकते हैं। ठीक है, स्टेज़ ठहरना होता है, होम घर। एंड स्पेंड्स
टाइम स्पेंड गुजारना होता है, टाइम वक्त, ठीक है। एंड स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, ठीक है, इन में इवनिंग शाम। ही गोज़ आउट विद देम, वो उनके साथ बाहर जाते हैं। लेसन नंबर 1 में पढ़ा था ना आपने, यासिर और अनम मिस्टर रज़ा अली और मिसेस ज़ैनब अली के बच्चे हैं। तो ये सब पिकनिक पे बैठे हुए हैं। आपको पता चला ना कि संडे को वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप भी अपनी फैमिली को टाइम दिया करें संडे को, ठीक है। अब बेटा हमारी रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है। तो रीडिंग के बाद अब हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज। आपको पता है ना कि पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, हमारे 2 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है ना। और आपको पता है पहले 2 क्वेश्चंस में आपने मिस्टर रज़ा अली के बारे में पढ़ा था कि मिस्टर रज़ा अली ऑफिस कब जाते हैं, मिस्टर रज़ा अली जो है वो लंच कब करते हैं, यही पढ़ा था ना आपने। तो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे बारे में हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपना हर काम जो है वो किस टाइम पे करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम टेबल बनाएं। सो आपने क्या करना है, आपने एक और काम करना है आज। एक तो आपने टुगेदर थर्सडे वाला काम करना है ना, और एक काम आपने और करना है, आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। आप नोट्स भेजें, जब आप ये सारा याद करके वीकेंड पे नोट्स भेजेंगे ना बेटा, आपने टाइम टेबल भी ज़रूर भेजना है। मैं देखूंगी आपने कैसा टाइम टेबल तैयार किया कि आप कितने बजे क्या काम करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, और कितने बजे दोपहर को दोबारा सोते हैं, कितना खेलते हैं, और अपने पेरेंट्स के पास कितना बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स को कितना टाइम देते हैं। वो सारा आपने उसके ऊपर लिख के मुझे भेजना है, ठीक है। मैं वेट करूँगी, आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे 2 क्वेश्चंस रहते थे, और वो दोनों क्वेश्चंस आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस भी करनी है बहुत ज़्यादा। आपको मज़ा आ रहा होगा काम में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM, आप सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। आपने पीछे PM पढ़ा था, PM बेटा शाम को शो करता है, इवनिंग को, और AM जो है वो मॉर्निंग यानी सुबह को शो करता है। जब भी आप सुबह का टाइम लिखेंगे तो आप AM लिखेंगे, जब भी आप शाम का टाइम लिखेंगे तो आप PM लिखेंगे। अपने टाइम टेबल को भी आपने इसी तरह से रेडी करना है, ठीक है। आपके नोट्स में ना वी गो टू स्कूल लिखा होगा, आप वी को काट के आई लिख लीजिए, ठीक है। वो गलती हो गई थोड़ी सी। तो आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM, मैं 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ या 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे, आप सुबह मतलब इतवार को कितने बजे जागते हैं। तो इसका आंसर आई वेक अप एट, आप कितने बजे जागते हैं वो आपने खुद लिखना है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो मैं कितने बजे, मैं तो बेटा मैं 4 बजे ही जाग जाती हूँ सुबह। सो आई वेक अप एट 4 AM, ठीक है। मैं सुबह 4 बजे ही जाग जाती हूँ। तो आप जितने बजे जागते हैं आपने वो लिख लेना है, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ें, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। इसको गो नहीं पढ़ना, दिस इज़ गो, गो, ठीक है। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल और व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे, ये दोनों क्वेश्चंस आपने याद भी करने हैं, लिखने भी हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, सो वी हैव डन विद इट, हमने काम कर लिया है। इतनी जल्दी हमने कर लिया, वेरी गुड। हमें तो सारा याद भी हो गया, हमें आ भी गया, ठीक है। तो आपने जो है ना वो इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने घर वालों को टाइम देना है और टाइम टेबल भी ज़रूर बनाना है। और टुगेदर थर्सडे के लिए भी आपने वो काम लिखना है जो हम सबको मिल के करना चाहिए। जो हम मिल के करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है, और अकेले करें तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आपने सारी की सारी वर्कशीट्स भी तैयार करनी है। ये जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ आपने ये भी करनी है। मैं सारी आपसे चेक करूँगी, और अगर आपने नहीं की तो फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। तो आपको अच्छा लगेगा आपकी टीचर आपसे नाराज़ हो गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप सारा काम करेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे, और सबके लिए दुआ भी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।